हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी 4 सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ। कल की क्लास में मैंने व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के बारे में चर्चा की थी। आज मैं व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण, डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व को वहम आचरण, उसकी जन्मजात अर्जित वृत्तियाँ, उसकी आदतें और स्थायी भाव, उसके आदर्श और जीवन के मूल्य, ये सभी मिलाकर एक ऐसे प्रमुख स्थायी भाव या आदर्श स्वयं को जन्म देते हैं जो मानव की व्यक्ति का प्रमुख आधार है। इस प्रकार स्वयं से जुड़े तत्व या लक्षण निम्नलिखित हैं। फिर से समझ लें। व्यक्ति, एक जो व्यक्ति होता है वह हम जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म आचरण उसकी जन्मजात या अर्जित वृत्तियाँ, जो जन्म से हमें कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, कुछ मानव यहाँ समाज में आकर अर्जित कर लेता है, उसकी आदतें और स्थायी भाव, उसके आदर्श और जीवन के मूल, ये सभी मिलाकर एक ऐसे प्रमुख स्थायी भाव या आदर्श स्वयं को जन्म देते हैं जो मानव के व्यक्ति का प्रमुख आधार है। जो आदर्श सीखता है, स्थायी भाव सीखता है, जो मानव की व्यक्ति का प्रमुख आधार है, जो हमें मनुष्य सिखाता है। इस प्रकार स्वयं से जुड़े तत्व या लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक तत्व के बारे में। तो शारीरिक तत्व में इसके अंतर्गत व्यक्ति का रंग रूप, भार, शारीरिक सुडौल तथा वाणी एवं स्वर आदि आते हैं। शारीरिक तत्व में इसके अंतर्गत व्यक्ति का रंग रूप कैसा होता है, भार कैसा है, शारीरिक सुडौल कैसा है, ये सभी वाणी, स्वर इत्यादि सभी शारीरिक तत्व में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि बालक के अंदर उसके माता पिता के वंश अनुक्रम के कैसे गुण पाए जाते हैं। तो वंशानुक्रम में बालक वंशानुक्रम से जो सीखता है वो है सामान्य प्रवृत्तियाँ। पहले सामान्य प्रवृत्तियाँ फर्स्ट नंबर में आ जाती है, दूसरे में आ जाती है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल उसके क्या हो, उद्देश्य क्या है, क्या वह बालक आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके माता पिता के अंतर्गत वंशानुक्रमगत के मूल प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है। संवेग, उसका जो संवेग मैंने आपको पहले बताए गए होंगे। संवेग मूल रूप से 3 प्रकार से, क्रोध, भय और घृणा, जन्म के समय और उसके बाद कुल मिला के 14 संवेगों की बात की जाती है। तो संवेग भी जागृत होते हैं। बुद्धि भी बालक के वंशानुक्रम के मतलब आ जाती। बुद्धि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अमूर्त, मूर्त और यांत्रिक। कार्य क्षमता, उसका कार्य करने की कैसी क्षमता है, क्या उसके अंतर्गत कार्य करने की अधिक क्षमता है या नहीं, ये भी वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है। जैसे किसी व्यक्ति के घर पर खेती किसानी का काम होता है तो उसकी कार्य क्षमता वैसी होती। यदि उसके माता पिता कोई मेहनत का कार्य करते हैं, बजनली कार्य करते हैं, तो उसकी भी बालक की कार्य क्षमता वैसी हो जाती है। यदि उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं और ऑफिस वगैरह का कार्य करते हैं तो कम कार्य क्षमता वाला काम बालक भी सीखे। स्नायु मंडल का मतलब होता है जो भी बालक ग्रहण करेगा उसका मंडल आकार क्या है। प्रतिक्षेप और चालक, उसके कार्य करने की शक्ति, आंतरिक स्वभाव आदि को प्राप्त करता है और दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। वह जो सीखता है और दूसरी पीढ़ी को भी सिखाता है। हस्तांतरित का मतलब है एक दूसरे को बात। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है वातावरण में बालक जैसे वातावरण में रहता है, बालक वैसे ही वातावरण का ज्ञान सीखता है। तो वातावरण भी बालक के जीवन का अहम तत्व माना जाता है। तो इसलिए वातावरण के बारे में जो कहा गया कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर
वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में एक हमारे प्रोफेसर हैं आर्गवन निम्का, ये समाजशास्त्री प्रोफेसर जिन्होंने समाज के साथ साथ आदर्श जीवन में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को प्रभावित करने में, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक भौतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये व्यक्तित्व उसके पर्सनल जीवन के आधार पर होता है। वातावरण भी निम्नलिखित प्रकार का होता है। वातावरण के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारिवारिक वातावरण, जिस परिवार में बालक रहता है उसका मतलब है पारिवारिक वातावरण कैसा है। दूसरे बात आ जाती है समाज। समाज का मतलब है यहाँ पास पड़ोस का वातावरण, आपका समाज कैसा है कैसा नहीं है, ये आपका पर्यावरण पास पड़ोस के अंतर्गत आ जाता है वातावरण। तीसरा पॉइंट आ जाता है जब आपका परिवार का वातावरण सही है तो पास पड़ोस का सही भी होना चाहिए। उसके बाद मैत्रिक मंडली का वातावरण, जब बालक पढ़ने जाता है स्कूल में, खेल कूद इत्यादि क्रिया करता है तो उसकी मित्र मंडली कैसी है। यदि मित्र मंडली अच्छी है तो आपका बालक का वातावरण अच्छा होगा, अगर मित्र मंडली अच्छी नहीं है तो बालक का वातावरण अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है चौथा वातावरण आ जाता है विद्यालय। आप विद्यालय की बात आ जाती है तो जिस विद्यालय में आप भेजते हैं तो बालक को सबसे पहले आप देखते हैं कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए और कैसा हमारे बालक को सूटेबल होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि ऐसे विद्यालय में बालक को भेजें जहाँ शिक्षा के साथ साथ वहाँ का वातावरण भी एक अच्छा और उज्जवल हो, हमारे बालक की भविष्य की कामना करता हुआ। तो आज मैंने यहाँ व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण करते हुए 3 पॉइंटों की चर्चा की, शारीरिक तत्व के बारे में और वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण 4 प्रकार का होता है, पारिवारिक वातावरण, पास पड़ोस और मैत्रिक मंडली और विद्यालय का वातावरण। वंशानुक्रम में सामान्य प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, बुद्धि, कार्य क्षमता, स्नायु मंडल, प्रतिक्षेप, चालक और आंतरिक स्वभाव आदि को प्राप्त करने और दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य भी। तो आज की क्लास में समाप्त होती है। ओके, धन्यवाद।